आने वाला समय भयानक है मेरे भाइयों, सीरियसली बोल रहा हूं, भयानक। तुम शैतान को इतना एक्टिवेट कभी नहीं देखा होगा, इतना माइंड पे अटैक करके व्यभिचार से, चीजों से, कंफ्यूजन से, ऐसा पहले कभी नहीं था। जो लोगों को अब महसूस होगा, सिर्फ वही बचेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, खुद वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही बचेंगे। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर हैं, मेक श्योर आपकी बाइबल की धूल साफ हो, आप इसे रोज पकड़ें और रोज पढ़ें। सुने रोज, लेकिन पढ़ना उससे भी अधिक जरूरी है। आप रोज की रोटी सुनते हैं प्रोग्राम, रोज कल फिर आएगा, रोज यूट्यूब पे 1 बजे आता है। वो क्या करता है? वो आपको इंपार्ट करता है, वो आपकी हेल्प करता है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपके अंदर एक इंपार्टेशन होती है, एक ट्रांसफर होता है कि जब आप फिर बाइबल पढ़नी स्टार्ट करेंगे, आपको बाइबल उसी तरह से समझ आएगी जिस तरह मुझे आती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप उसी तरह से समझ पाएंगे, पूरे लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ ग्रेस आप पे उतरती जाएगी। इसे कहते हैं इंपार्टेशन, इसे कहते हैं संगति का फायदा। जिस संगति में आप जाते हैं, जिस वचन को, जिस पास्टर को आप सुनते हैं, आप उसी की तरह ही उन चीजों को समझने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफर होता है। लेकिन सिर्फ रोज की रोटी सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी बाइबल खुद पढ़नी भी पड़ेगी, ताकि आपको परमेश्वर वचन में से भेद बताए, आप बचे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आने वाले समय में शैतान फुल फोर्स के साथ काम करेगा। जो पंजाब में हो रहा है पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। जो बेदारी यहां पे है, इंडिया में हो रही, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 90% यूरोप के लोग क्रिश्चियंस हैं, 100 में से 90 क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बेदारी जो यहां है वो वहां नहीं है। हालेलुया। चाइना में यूएसए से ज्यादा क्रिश्चियन हो जाएंगे 2030 से पहले। जितनी कंट्रीज को आप सुनते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये फलानी कंट्रीज हैं, उसमें 20-20, 25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। अगर आप दुबई में चले जाएंगे, आपको लगता है कि दुबई क्रिश्चियन जगह है, अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे 70% लोग आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, सब बाहर से हैं, वहां से, आपको मालूम ही नहीं। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर अपना काम फुल फोर्स के साथ कर रहा है। साल्वेशंस हो रही जो पहले कभी नहीं हुई, तो उसने भी अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली कि मैं जितना हो सकेगा मैं काम करूंगा। और वो अटैक करेगा दिमागों के ऊपर, सोचों के ऊपर, जो पहले किसी तरह से भरमाहट में आपने सोचा भी नहीं, उधर से वो आने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग को, सोचों को हिलाने की कोशिश करेगा। और वही बचेगा जो वचन पे खड़ा है, जिसको वचन आता है, जो वचन सुनता है और वचन खुद पढ़ता है। आपकी प्रेयर आधी है, अधूरी है। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, आपकी प्रेयर भी असर नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। दाऊद को पता था कि कौन से पत्थर उठाने, किस साइज के पत्थर उठाने और किस तरह से उसे मारना है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि अगर आप हीलिंग मांग रहे हैं तो वचन में कहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप बच्चा मांग रहे, प्रभु मेरी गर्भ को खोल, आपको यह तक नहीं पता कि बाइबल में कहां लिखा है कि वो तेरे वंश को बचाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आपको बताओ कहां लिखा है? जब आपको मालूम नहीं बाइबल में लिखा कहां है जो आपको चाहिए, तो आपकी प्रेयर पहले से ही आधी हो चुकी है और असर रहित हो चुकी है। इमोशंस ज्यादा हैं और रियलिटी कम है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आने वाले समय में जो भयानक चीजें परमेश्वर ने दिखाई हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, सुधर जाइए और इसको पकड़िए और इसको पढ़िए। आप राजा हो, आप रंक हो, आप रिक्शा वाला हो, आप पायलट हो, आप जहाज उड़ाते हो, आप रिक्शा चलाते हो, कोई मायने नहीं करता। शैतान किसी को छोड़ने वाला नहीं। पाप इतना तरीके से बढ़ेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा, लोग हैरान हो जाएं।
फॉरेन में ऐसी जगहें हो रही हैं जहां पर सिर्फ लोग नंगा नंगा जा सकते हैं, कपड़े डाल के जा नहीं सकते। फॉरेन में अगर तुम कपड़े डाले, तुम नहीं नंगे हो तो जा सकते। इमेजिन। और ये एक्सेप्ट कर रहे लोग। अगर मेरे साइड से 3 जोड़े निकले हैं तो एक लड़का लड़की का है और 2 लड़का लड़के के हैं। लड़का लड़का, आदम हवा नहीं, एडम स्टीव, एडम ईव नहीं, एडम और स्टीव दोनों। और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओ तुम जैसे हो वैसे रहो। शैतान पूरी तरह से उनकी लाइफ पे कब्जा करना चाहता है अब। और वो पास्टर्स पे भी अटैक करेगा जो वर्ड के मिनिस्टर हैं, जो वर्ड को मिनिस्टर करते हैं, वचन को मिनिस्टर करते हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, उनके माइंड के ऊपर। वही बचेगा जो वचन के साथ जुड़ा हुआ, पूरी रीति के साथ रोज पढ़ता है इसको 1 घंटा 1.5 घंटा। बाइबल में 1200 चैप्टर हैं, 1199। हाँ, रोज 20 पढ़ो तो 2 महीने में बाइबल खत्म होती। सिर्फ 20 अध्याय पढ़ने हैं रोज। 20 नहीं पढ़ सकते, 10 पढ़ सकते हो तो 4 महीने में बाइबल खत्म होती। तो मैंने आपको रोज की रोटी में बताया किस तरह से बाइबल पढ़नी है। उत्पत्ति से लेकर भजन संहिता तक 3 अध्याय रोज पढ़ने हैं। जहां से छोड़ा फिर उधर से पढ़ने। भजन संहिता से मलाकी तक 3 अध्याय रोज पढ़ने हैं। नए नियम के 4 अध्याय रोज पढ़ने हैं। 10 अध्याय कम से कम बिलीवर पढ़े, ताकि 1 साल में कम से कम 3 बार, 2.5 बार, 3 बार आपकी बाइबल कंप्लीट हो, वचन आपके यहां और यहां हो। और शैतान जब आपको भरमाने के लिए आए, आप वचन से उसको जवाब दे सके, ना कि अपने इमोशन से, ना कि अपने मिरेकल सुना के, अपना एक्सपीरियंस सुना के। और वो हर व्यक्ति के पास अलग तरीके से आएगा। जीसस के पास वो भूख लगी थी तो रोटी का लालच लेके आया। आपको वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, कहां आप कमजोर हैं, किस चीज पे आप गिरेंगे, कहां आप फंसेंगे, आपकी नाड़ी कहां है, आपकी नब्ज कहां है, कौन सी वो हिलाएगा तो आप हिल जाएंगे, उसको सब मालूम। तो इससे अच्छा कि वो हमें फेंटे, आप पहले से परमेश्वर के प्रेजेंस में चले जाओ, बाइबल पढ़ो, फिर प्रेयर करो। बिना बाइबल पढ़े प्रेयर मत करो, वो असरदार नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लो। आप कल जब प्रार्थना में बैठेंगे, पहले बाइबल पढ़ो, उसके बाद प्रेयर करो। आपको असर समझ आएगा जो मैं कह रहा हूं कि वाकई इस चीज में असर है कि मैं पहले बाइबल पढ़ रहा हूं फिर प्रेयर कर रहा हूं, मेरी प्रेयर स्ट्रांग हो चुकी, पावरफुल फील होगी। आप पावर फील करेंगे प्रेयर में। आप खुद पावर फील करेंगे। हाँ, मेरी प्रेयर में आपको पावर फील होगी कि ऐसा लगेगा कि आपकी प्रेयर रीच कर रही है, पहुंच रही है और काम कर रही है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और ये चीजें आपको, अब पहले था चलता था, ठीक है 15 मिनट पढ़ ली, चलता था 20 मिनट पढ़ ली, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको पहले से बता दिया गया है कि शैतान की प्लानिंग क्या है। अगर परमेश्वर इतने साल्वेशन मिरेकल्स को कर रहा है तो शैतान भी सोया हुआ नहीं है, वो नाराज है आप लोगों से। तो उसे मालूम है कि किस तरह से एक ग्लोरी को खत्म करना है। तो बाइबल कहती है कि शुरुआत तुमने बेस्ट की, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों ने बड़ी शुरुआत की और गिर गए। एंड अच्छा करना है। आमीन। आप तैयार हैं रोज बाइबल पढ़ने के लिए, वचन के साथ जुड़ने के लिए? रोज इसको, बाइबल आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ जाएगी एक दिन, एक छोटी सी बात के लिए। अगर अब बाइबल आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उम्र भर की यारी डाल ली है, तो ये कभी नहीं टूटेगी और वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। इज्जत को वो बढ़ाएगा, रास्तों को वो साफ करेगा, वो अगुवाई भी करेगा। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पढ़ना है
जैसा पहले कभी नहीं पढ़ा उस तरह से पढ़ना है, रोज पढ़ना है, मिस नहीं करना है। आमीन, आमीन। इमेजिन करो, दाऊद के पास बेस्ट तलवार थी शाऊल की। कहता नहीं, मैंने इन्हें परखा नहीं। शैतान आपके पैसे से, पोजीशन से, आपकी पढ़ाई से, आपकी विल पावर से, आपके हालेलुया आमीन बोलने से हारने वाला नहीं है।